हाथ में कुछ होता ना तो मैं नरेंद्र मोदी को आज फांसी दे देता, क्योंकि यदि किसान का अन्नदाता के ऊपर इसने आज लाठी चलवाया है तो यह फांसी के योग्य है। नरेंद्र मोदी फांसी की योग्य है। ऐसे घटिया प्रधानमंत्री को चौराहे पे ले जाके फांसी दे देनी चाहिए। यह प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री के नाम पे कलंक है। ये छल कपट से राजनीति करता है, देश में दंगे फसाद कराता है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाता है, भारत देश को पाकिस्तान से लड़वाता है। ये नपुंसक अपने आप को हिटलर की औलाद कहलाता है। हिटलर की औलाद। अबे तेरे से तो एक घर वाली नहीं संभली तो तेरे से देश कैसे संभल सकता है? तू भले कितने भी जुमले मार ले नरेंद्र मोदी, लेकिन तेरे से देश नहीं संभल रहा। मैं शुरू से बोलता हूं। और ये अंध भक्त, गंध भक्त, ये गोबर भक्त, ये मूत्र भक्त, अबे तुम गाली के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मेरा धनेश्वर महतो का कुछ नहीं उखाड़ सकते। सुनो, और तेरा बाप भी नहीं उखाड़ सकता है। जिसकी अंधभक्ति करता है, वे हराम की औलाद, आज तुम लोग को शर्म से डूब मरना चाहिए कि इस देश के किसान पे जो अत्याचार कर रही है ये सरकार, जुल्म कर रही है, ये शर्म से डूब मरने की बात है। क्या कसूर है इन किसानों का? और ऐसी सरकार का क्या काम जो किसी की बात ही ना सुने? क्या काम है ऐसी सरकार का जो किसी की बात ना सुने, किसी से बात ना करे? एक वो गंजा हिटलर की औलाद अमित शाह, गुंडा, गुजरात का गुंडा, मवाली, ये दो मवाली देश में हिटलर शासन चला रहे हैं। गुजरात के दो मवाली ये हिटलर शासन चला रहे हैं। हिटलर शासन, ये मवाली, जिसके पास ना कोई समझने की शक्ति है, सिर्फ ये गुंडा की ताकत से देश चलाना चाहते हैं, समाज चलाना चाहते हैं, जो देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब कतई बर्दाश्त करने की योग्य नहीं है। किसान को ठंडे पानी से नहलवा के मरवा दिया। किसान को क्या मांग लिया है? किसान ने, देश के किसान ने क्या मांग लिया है प्रधानमंत्री से, अमित शाह से? अबे देश की जनता के टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते, भारत का प्रधानमंत्री अगर कुत्ते से भी गया गुजरा है। तुम देश की जनता के पैसे पे ऐश मौज करते हो हरामियों, और देश की जनता के ऊपर अत्याचार करते हो। तुम्हारा बाप कमा के रखा हुआ है क्या खजाने में, जिसकी करोड़ का विज्ञापन देते हो? किसके बाप की कमाई देते हो तुम लोग विज्ञापन? किसके बाप की उड़ाते हो? देश की जनता का पैसा उड़ाते हो। तुम्हारे बाप ने कमा के नहीं धरा भारत सरकार के खजाने में, जो तुम हिटलरगिरी दिखा रहे हो देश के अंदर। किसके पैसे पे ऐश मौज कर रहा है? 162 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन नरेंद्र मोदी तेरे बाप ने कमा के नहीं धरा है, जो तेरी सुरक्षा में खड़ा होता है, खर्च होता है। मोदी 162 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन तेरे ऊपर खर्चा है। नालायक, मुझे नहीं परवाह है। वो जो भेजता है ना उत्तर प्रदेश से अपने 420 आदमियों को कि जा धनेश्वर महतो को फंसा। अरे क्या फंसाएगा? ज्यादा करेगा, मरवा देगा। तू तो गुंडा है ही, तू भी गुंडा, अमित शाह भी गुंडा, दोनों मवाली इस देश के एक शराब है, शराब। गुंडे, गुजरात के गुंडे देश चलाएंगे? तेरे बाप ने कभी देश चलाया था? जो तू चला देश चलाने और चल रही है तेरे से देश? जुमले की औलाद, जीवन में कभी सत्य बोला है? पता नहीं कौन सा वो दिन मनहूस होगा जिस दिन इस देश में ये दो शराब अमित शाह और ये हरामी नरेंद्र मोदी पैदा हुआ था। ये इस देश के दो शराब है, शराब। आरएसएस के ये गंदगी है, गंदगी। आरएसएस की बीज बोई हुई गंदगी है, गंदगी, जिससे देश का पूरा वातावरण खराब कर रखा है इसने। जब से ये प्रधानमंत्री बना है तब से एक भी नागरिक न हिंदुओं को चैन से रहने दे रहा, न
मुसलमानों को चैन से रहने दे रहा, ना देश के किसानों को चैन से रहने दे रहा, और हर दिन ले आता है अपने मन की बात। तेरा मन नहीं हो गया वो कुतुब मीनार हो गया? तेरे मन की बात सुने और तू जनता की बात ना सुने। नरेंद्र मोदी ले आ गया एक हरामजादे का फोन। इसके अलावा आप करोगे क्या? देश के किसानों पे अत्याचार कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है मिस्टर नरेंद्र मोदी। तेरे अंदर तो मानवता 1% है ही नहीं, इसलिए तू ना तेरा बाल है, ना बच्चा है, ना बीवी है, मां है वो भी पता नहीं है या नहीं है। तू जब मां को इस्तेमाल कर सकता है, 90 साल की मां को एटीएम के लाइन में लगा सकता है, तो पता चलता है तेरे चाल चरित्र का, कुकर्म का, तू कितना बड़ा गंदा आदमी है नरेंद्र मोदी। 90 साल की मां को लगा दिया था ना एटीएम के लाइन में। कितना बड़ा स्वार्थी और कितना बड़ा निकम्मा, कौन सा वो दिन होगा, वो पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी होगी जो तेरी मां ने तुझे इस देश के लिए एक शराब को जन्म दिया। शराब को, देश का एक शराब है, शराब। क्या मांग रहे हैं तेरे से किसान कि बिल्डिंगें बना दे हमारे लिए? क्या मांग रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि जो अपना बिल लिया है उसको वापसी कर लो। किसके लिए बैठा है? देश की जनता के लिए बैठा है या अपने बाप? तेरा जो बाप है वो अडानी और क्या कहते हैं मुकेश अंबानी, तू इसके लिए बैठा है? देश की जनता को जवाब चाहिए कि किसके लिए बैठा है? इस देश की जनता के लिए बैठा है या अपने बाप अडानी और मुकेश अंबानी के लिए बैठा है? तू ये बता। बहुत तेरी सुन ली हम लोग ने फालतू की बकवासें। काम किसके लिए कर रहा है मोदी? देश की जनता के लिए। देश की जनता के लिए तो देश की जनता का बात क्यों नहीं सुनता है? क्या ज्ञान है तेरे पास? अगर तू इतना बड़ा ज्ञान का भंडार होता ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और जनता की बातों का, मीडिया की बातों का सवाल का जवाब देता। जनता से जाके जो आज आंदोलन जनता रोड पे कर रही है, तेरा जनप्रतिनिधि जाता और उनसे बात करता। और हिटलर की औलाद तूने तो बात करना किसी से सीखा ही नहीं है। जज को मरवा दे, नेता को मरवा दे, यही तो तेरा पेशा है ना। पेशेवर गुंडे, भारत के गुंडा प्रधानमंत्री। कोई मुझे शर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जेल जाने से डरता नहीं धनेश्वर महतो, मरने से डरता नहीं। ना मैं जेल जाने से डरता, ना मैं मरने से डरता हूं, क्योंकि तेरे आतंक का सामना करना पड़ेगा। तू है असली एक इस देश का आतंकवादी। असली आतंकवादी यदि देश के अंदर कोई है तो वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। देश का असली आतंकवादी है। और ये आतंकवादी अपने बाप मुकेश अंबानी के लिए मरता है और अडानी के लिए मरता है, उसके अलावा ये किसी की नहीं सुनता है। कल यूपी से भेजा था कुछ आदमियों को, क्या करेगा? तेरी औकात ज्यादा से ज्यादा यही है, मरवा देगा मुझे चिंता नहीं है। हर एक धनेश्वर महतो मरेगा, 1000 लाख पैदा होंगे। जब जब देश के अंदर किसी भी हिटलर शाही, तानाशाही राजाओं ने अपनी हिटलरगिरी दिखाई है, तानाशाही दिखाई है, तो हमारे जैसे भी हजारों पैदा हुए हैं उससे लड़ने के लिए। हम नहीं डरते। ईवीएम के दम पे चुनाव जीतता है, ईवीएम का विरोध करता है। जब सत्ता से बाहर होता है तो ईवीएम का विरोध करता है। विदेश में जाता है तो कहता है मेरी तो किस्मत खराब है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हो गया हूं। किसने कहा भारत छोड़ दे? तेरा पिताजी भी तो भारत छोड़ के भाग गया ना, 64,000 करोड़ रुपया लेके दे, और तूने ही वीजा दिया ना, तेरे मंत्रालय ने वीजा दिया ना। चोर, भारतीय जनता पार्टी चोर, चोरों की सरकार।
जितने जितने भ्रष्टाचारी, जितने वो हो, सब चोर के सरदार हो, मास्टरमाइंड, चोरों का सरदार, डकैतों का सरदार भारतीय जनता पार्टी, और चोरों का राजा नरेंद्र मोदी, और देश का गृह मंत्री वो तो वहां सरदार है, क्रिमिनल, गुंडा। भारत के 2 गुंडे, नहीं गुजरात के 2 गुंडे अब ये देश का गुंडागर्दी से शासन चलाना चाहते हैं। हम किसी के नहीं सुनेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे। अरे दिल होगा तो बात करेगा ना, तेरे अंदर इंसान का दिल कहां है? तू तो दोनों के दोनों शैतान बैठे हुए हो गद्दी के ऊपर, तो दिल कहां? किससे बात करोगे? तुम्हारे अंदर इंसानियत है कहां? तुम किसी इंसान के बच्चे हो ही नहीं। गलती से इंसान के भेष में 2 शैतान भारत में पैदा हो गए हैं। शैतान। लाखों किसान रोड पे, इतनी ठंड के अंदर उनके ऊपर पानी की बौछार हो रही है रात में। उससे भी बड़ा कसाई तुम्हारे वो शासन प्रशासन के लोग हैं। कहां के ये उग्रवादी लग रहे हैं तुम्हें? ये किसान कहां के उग्रवादी लग रहे हैं? पाकिस्तान के, चीन के, बांग्लादेश के, नेपाल के, कहां के ये किसान उग्रवादी लग रहे हैं भारत सरकार को, जो इतना जुल्म हो रहा है इनके ऊपर? जब पहले इन्होंने आंदोलन किया उसी टाइम में इनसे बातचीत, सोचना चाहिए। आज क्यों इतनी बुरी भली कह रहा हूं? किसान के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, अन्नदाता किसान के ऊपर, जो देश का एक एक नागरिक का पेट भरता है, उनको पालता है, पोसता है, उस किसान के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, उस किसान को मरवाने का काम कर रहे हो। थू है ऐसी सरकार के ऊपर। मोदी, अमित शाह, जरा भी इंसानियत बची है ना तो जा किसानों से बात कर और उनकी मांग को समझ। क्या मांग रहे हो? कोई गाड़ी बंगला नहीं मांग रहे, तेरे से फ्री का कोई चीज नहीं मांग रहे। वो वही मांग रहे हैं जो पुराना कानून लागू था। तेरे नए फार्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा नया फार्मूला किसानों को बिकने पे मजबूर कर रहा है। जो भी तेरा नया फार्मूला है ना, वो किसानों को पसंद नहीं है। जब भी कोई बात हो तो पाकिस्तान चले जाओ, जब भी कोई बात हो तो चाइना चले जाओ, जब भी कोई बात हो तो नेहरू ने किया था। तू क्या झांट उखाड़ने के लिए बैठा है गद्दी के ऊपर? क्या उखाड़ने के लिए बैठा है? यदि सब चीज उसी ने किया था और तेरे बस की कुछ है नहीं, तो तेरे को बैठने का गद्दी पे राइट क्या बनता है? क्या राइट बनता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को बैठने का और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता को बैठने का? जब तुम लोग से कुछ उखड़ने वाला नहीं है, देश की संपत्ति बेचने के लिए बैठे हो। चोर लुचक्के क्या क्या नहीं बेच दिया इतने दिन में। तेरे बाप ने कमा के धरा था, जो एक एक संपत्ति अपने अडानी और मुकेश अंबानी को दे रहा है। किसने कमा के दिया था? चुनाव जब प्रचार करता है तो उस टाइम में तू बोलता है कि हम जो जीतेंगे तो देश की एक एक संपत्ति हम अडानी और मुकेश अंबानी को देंगे। ये प्रचार करता है चुनाव के समय में। हरामखोर, नमक हराम, देश का नमक खा के देश के साथ गद्दारी करता है। देश का नमक खा के देश के साथ गद्दारी करता है, देश की जनता के साथ गद्दारी